द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई तो फिर विश्लेषण का दौर शुरू हुआ, आकलन का भी दौर शुरू हुआ। यूं तो एग्जिट पोल इस वक्त दिखाना आचार संहिता के खिलाफ है, लेकिन लोग निजी अनुमान लगा रहे हैं। जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं वो अपने हिसाब से आकलन कर रहे हैं। एक रिपोर्टर हैं अपूर्व, उन्होंने जो रिपोर्टिंग की है, जो ग्राउंड लेवल पर रिसर्च किया है, उन्होंने निजी आकलन सोशल मीडिया पर शेयर किया है और इसमें बीजेपी की नींदें उड़ते हुए दिखाई पड़ रही हैं। 102 सीटों पर 21 राज्यों में लोकसभा चुनाव हुए, मतदान की प्रक्रिया हुई पहले चरण में, और यहां हवा तो यह थी कि बीजेपी 102 में से 102 सीटें भी जीत लेंगी। लेकिन सच्चाई इस रिपोर्ट में सामने आई। वैसे भी तमाम मीडिया वेबसाइट्स ने भी यही आकलन किया है कि वोट प्रतिशत गिर जाने के कारण भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान हुआ है। खास करके राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन हर जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के ही वोटर, जहां उनका मजबूत गढ़ है, वहां से वोट देने नहीं निकले। कारण कितने भी हो सकते हैं, प्रचंड गर्मी या फिर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विकास कार्यों से नाखुश, क्योंकि बीजेपी ने विकास के काम किए ही कितने हैं। सिर्फ मंदिर के नाम पर वोट मांगने वाली भारतीय जनता पार्टी से उनके भी वोटर नाराज हैं। तभी तो देश के कई हिस्सों से वोटिंग के बहिष्कार की भी खबरें आई। इतना ही नहीं, इस वक्त जो चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं अपूर्व की रिपोर्ट में, 102 में से 68 सीटें इंडिया गठबंधन को जा रही हैं। ये हिला देने वाली खबर है। कहां से कितने उनके हिस्से आने वाले हैं वो हम आपको डिटेल में बताते हैं इनके ही आकलन के द्वारा। लेकिन उससे पहले यह बता दें कि मीडिया वेबसाइट्स ने भी यही कहा कि बीजेपी का जहां गढ़ था वहां से वोटर्स कम निकले। अति आत्मविश्वास भी एक फैक्टर है। उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी के ही जो कोर वोटर हैं वो निराश हैं अपने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से, जिसके चलते उनके वोट बैंक में सेंध लग चुका है। हालांकि अपूर्व का आकलन क्या है, उन्होंने क्या तर्क दिए हैं कि बीजेपी को क्यों नुकसान हो रहा है और कैसे इंडिया गठबंधन आगे जाएगा, वो आप इस रिपोर्ट में समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अपूर्व ने क्या जानकारी दी है। यहां कहा जा रहा है कि पहले चरण के चुनाव के बाद की मेरी ग्राउंड रिपोर्ट, पहले चरण में इंडिया गठबंधन आगे, 68 सीटें आ रही हैं 102 में से। राजस्थान हो या फिर आप बात कर लें उत्तर प्रदेश में भी 50-50 का मुकाबला कर लिया है इंडिया गठबंधन ने। इसके अलावा बिहार में भी सीटें निकलकर एक तो आ ही रही और तमिलनाडु ने तो कमाल किया है। ये पूरी रिपोर्ट है इंडिया गठबंधन को लेकर और बीजेपी की हताशा के लिए भी यह बहुत बड़ी रिपोर्ट है। अब यहाँ देखिए, हम अगर राज्यवार चलते हैं तो राजस्थान में 12 सीटों पर लोकसभा के चुनाव हुए। इसमें से 8 पर बीजेपी की हार होने वाली है और इंडिया गठबंधन जीत की ओर बढ़ती दिखाई पड़ती है। कौन कौन से सीटें हैं? चूरू, दौसा, सीकर, भरतपुर, नागौर, झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण, इन तमाम सीटों पर इंडिया गठबंधन बाजी मार रहा है। अब देखिए कारण क्या है। राजस्थान में अगर इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोटिंग है तो इसके पीछे की वजह अपूर्व कहते हैं कि कम मतदान प्रतिशत से भाजपा को नुकसान, स्थानीय संगठन और नेताओं की सक्रियता के कारण कांग्रेस के मतदाता निकले। फिर पॉइंट अगला है कि कोई लहर नहीं है। स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता अति आत्मविश्वास में थे, जमीन पर सक्रिय नहीं थे। जाट, मुस्लिम और मेघवाल, एससी के साथ साथ ही मीना, गुर्जर और जाटवों ने इंडिया के लिए बड़ी संख्या में मतदान किया है। और फिर पायलट फैक्टर, भजनलाल शर्मा की अलोकप्रियता, शेखावाटी में डोटासरा का जमीनी काम, ये तमाम कारण हैं कि बीजेपी को यहाँ 12 में से 8 सीटों का सीधा नुकसान दिख रहा है और 8 सीटों का जो ये फायदा है, 8 सीटों पर जीत जो है वो इंडिया गठबंधन को मिल रही है। ये तो बात सिर्फ राजस्थान की है। आइए उत्तर प्रदेश में देखते हैं। उत्तर प्रदेश में
भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन वर्सेज इंडिया गठबंधन इंक्लूडिंग कांग्रेस सपा, इसमें यह आंकड़ा आया है कि 50% की लड़ाई हो गई है। उत्तर प्रदेश में यह बहुत बड़ी खबर है। 8 सीटों पर यहां भी लोकसभा चुनाव हुए, मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई और इसमें से 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत मिल रही है, बढ़त मिल रही है। यह क्या कहा जा रहा है, कौन कौन सी 4 सीटें हैं यूपी में? रामपुर, मुरादाबाद, कैराना, सहारनपुर। और यहां यह कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के साथ मुस्लिम एकजुटता, मुसलमानों के बीच उच्च मतदान, प्रमुख सीटों पर ठाकुरों, जाटों, गुर्जरों, दलितों और संतों ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया है। ये उत्तर प्रदेश में ठाकुर का जो वोट है वो बीजेपी को परेशान कर गया है, क्योंकि ठाकुरों ने घूम घूम कर यह ऐलान किया था कि भाई बीजेपी को वोट नहीं देना है। देश भर में राजपूतों ने प्रदर्शन करके बीजेपी को झटका दिया है। अब यहां से आइए तमिलनाडु की तरफ। तमिलनाडु में बीजेपी को 0 सीटें मिल रही हैं, 0। यहां कहा जा रहा है कि 39 में से 39 सीटें इंडिया गठबंधन के हिस्से जा रही हैं। क्या कहा जा रहा है? तमिलनाडु में लोगों ने बीजेपी और मोदी की राजनीति को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। एआईएडीएमके कहीं नजर नहीं आ रही, डीएमके और कांग्रेस के लिए लहर है वहां पर। तो ये तो तमिलनाडु की बात होगी। वैसे भी तमिलनाडु और केरल बीजेपी के लिए बस ख्वाब है, और यहाँ पर कितनी ताकत अमित शाह, नरेंद्र मोदी झोंक दें, लेकिन जनता उनके जो नियत है उसे अच्छे से समझती है। अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 5 में से 3 सीटें, क्योंकि 5 सीटों पर चुनाव हुए तो 3 सीटें इंडिया गठबंधन को जा रही हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र ने बहुत बड़े सियासी उथल पुथल को देखा। जैसे तैसे सरकार चलती रही, सरकारें गिरती बनती रहीं और मामला चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चलता रहा। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि जो चंद्रपुर गढ़ है, चिरौली और रामटेक, यहाँ पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है। कहा जाता है कि यहाँ एमवे का स्थानीय नेतृत्व मजबूत और एकजुट होकर बीजेपी को हराने का फैसला किया। यहाँ की प्रमुख जाति कुणबी कांग्रेस के पक्ष में एकजुट हो गई। महाराष्ट्र में भाजपा की जाति की राजनीति के कारण बीजेपी के खिलाफ आदिवासियों का गुस्सा कांग्रेस को भारी वोटिंग के साथ सामने लाया है। ये तो महाराष्ट्र की बात है। बात अब असम की करते हैं। असम में भी हिमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा इतना ध्रुवीकरण किए जाने के बाद, चीखने चिल्लाने के बाद भी एनडीए और इंडिया की लड़ाई अच्छी खासी होगी। 5 सीटों पर यहां भी चुनाव हुए और इसमें से 2 सीटें इंडिया गठबंधन को जा रही हैं। अपूर्व के आंकड़ों के मुताबिक जोरहाट और डिब्रूगढ़ में यहां इंडिया गठबंधन बाजी मार रहा है। कहा जाता है कि मजबूत उम्मीदवारी के कारण ऊपरी असम में इंडिया को फायदा होगा। इंडिया द्वारा सही जाति समीकरण जैसे अहोम और चाय जनजातियां पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं का झुकाव इंडिया की ओर है। ये तो असम की बात हो गई, लेकिन जब असम की बात हुई तो लगे हाथ नॉर्थ ईस्ट की भी बात कर लेते हैं, जिसमें से आंतरिक मणिपुर, बाहरी मणिपुर की जब बात होती है, मेघालय की बात होती है, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है। और जो 9 सीटों पर वहां चुनाव हुए उसमें से 3 जो है वो इंडिया गठबंधन के हिस्से पड़ रहा है। देखिए यहाँ क्या लिखा गया है नॉर्थ ईस्ट को लेकर। मणिपुर संकट से कांग्रेस को फायदा, यूसीसीसीएए और हिंदुत्व एनआईआर में एनडीए के खिलाफ काम कर रहे हैं। मजबूत राज्य सरकारों के बावजूद बीजेपी के खिलाफ मजबूत अंडर करंट है और यहाँ नॉर्थ ईस्ट में भी कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हो सकता है। अब यहाँ से आइए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर लोकसभा चुनाव हुए, लेकिन 2 सीटें जहां इंडिया गठबंधन को मिल सकता है, कांग्रेस को यहां पर फायदा हो सकता है। कहा जा रहा है कि कमलनाथ की पकड़ जो है बरकरार है। बीजेपी में जा रहे कांग्रेस नेताओं ने आखिरकार वोटिंग से पहले उनका समर्थन कर दिया। फिर मंडला में बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर, प्रत्याशी कमजोर है, इस वजह से दोनों सीटें जो हैं वो कांग्रेस के हवाले जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल में 3 में से 1 सीट कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन कहें, इंडिया गठबंधन कहें तो बहुत कुछ आ सकता है, लेकिन कूच बिहार में यहां पर माहौल बन रहा है।
कहा जाता है कि मतुआओं ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया है, बीजेपी सांसद के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। बिहार में नवादा में मतलब 4 सीटों पर वहां भी चुनाव हुए, 1 सीट नवादा में राजद को फायदा हो सकता है। कहा जा रहा है कि कुशवाहा वोटों का राजद में शिफ्ट होना यह फैक्टर बन चुका है। और अन्य की बात करें तो 5 में 5 जैसे बस्तर है, उधमपुर है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, अंडमान है, इन तमाम जगहों पर भी इंडिया गठबंधन को फायदा है। कारण उधमपुर में चौधरी लाल सिंह ने बीजेपी को हराया, बस्तर में आदिवासियों ने बीजेपी के खिलाफ जमकर वोट किया और फिर उन्होंने डिस्क्लेमर लगा दिया है कि यह मेरा निजी आकलन है, इसे एग्जिट पोल नहीं माना जाए, कोई ओपिनियन पोल नहीं माना जाए। फिलहाल इस खबर में आपने देख लिया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान है, क्यों बीजेपी की नींदें उड़ी हैं, क्यों मंदिर के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। बड़ी खबर यही है कि बीजेपी को इंडिया गठबंधन ने पहले चरण में पटगनी दे दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।